आज का पहला सवाल जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, आइए देखें सवाल क्या कह रहा है। 16 परीक्षार्थी का औसत अंक 60 पाया गया। बाद में यह मालूम हुआ कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 तथा दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया है। सही औसत क्या है? क्वेश्चन कह रहा है हम लोग 16 परीक्षार्थी का औसत निकाले, क्या निकला? 60। 16 विद्यार्थी है, औसत क्या है? 60 है। लेकिन बाद में पता चला औसत निकालने में कुछ त्रुटि हुआ है। क्या त्रुटि हुआ है? एक विद्यार्थी जिसको 87 अंक मिला था उसको 55 दिया गया है, मतलब कम दिया गया है, और दूसरे परीक्षार्थी जिसको 43 आना चाहिए को 59 मिला है, मतलब ज़्यादा मिला है। तो इसको जब सुधारेंगे तो योग बदल जाएगा, और योग बदल जाएगा तो औसत भी बदल जाएगा। क्वेश्चन कहता है वही जो सही औसत है वो क्या है। आइए उसका हम लोग मान निकालते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 16 विद्यार्थी का कुल अंक 16 गुना 60 बराबर 960। इस बात में शायद कोई परेशानी ना हो। औसत 60 है, 16 से गुना करेंगे तो कुल योग हो जाएगा, कुल योग है। अब इसको सुधारना है। सुधारने पर शुद्ध योग क्या होगा? अब हम लोग शुद्ध योग निकालेंगे। शुद्ध योग क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जो योग है वो अशुद्ध है, उसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है? 87 के बदले 55 लिखा गया है, मतलब कम लिखा गया है। कितना कम? 87 के बदले 55 लिख दिया गया है। आप गणित के प्रश्न पत्र में 87 अंक लाते हैं, आपको 55 दे दिया गया है, तो आपको कम दिया गया है ना। कितना कम दिया गया? 32। तो 32 जोड़ा जाएगा तो योग कितना होगा? 960 प्लस 32। सुधारेंगे, इस गलती को सुधारेंगे तो 32 बढ़ेगा ना। 32 बढ़ेगा, 32 ऐड हुआ। एक और गलती हुआ है दूसरे विद्यार्थी के साथ, 43 के बदले 59 दिया गया है। मतलब इस विद्यार्थी को 43 अंक ही मिला था और दे दिया गया कितना? 59, मतलब ज़्यादा दे दिया गया, 16 ज़्यादा। तो 16 इसमें घटेगा। अगर 32 कम मिला है तो 32 बढ़ेगा, तो 16 ज़्यादा मिला है तो 16 घटेगा भी। तो अब कुल योग कितना होगा? तो 16 बढ़ जाएगा तो कुल योग हो जाएगा 976। अब शुद्ध औसत हम लोग निकालें। शुद्ध औसत क्या होगा? तो 976 बटे क्या? 16, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या तो अभी भी 16 है। 16 से भाग देंगे, आपका आंसर होगा 61। यहाँ कहीं हमको गुना करना पड़ा, कहीं भाग लगाना पड़ा। इसका हम लोग विकल्प देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को और कम से कम समय में बनाएंगे। एक बार फिर से देखा जाए। हम लोग योग निकाले, फिर शुद्ध योग निकाले, कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी हमारा औसत क्या है? अभी हमारा औसत 60 है, और जब सुधारेंगे 87 जिसको 55 दे दिया गया है 87 के बदले, तो उसमें बढ़ेगा कितना? 32। फिर जिसको 43 के बदले 59 दे दिया गया, मतलब ज़्यादा दे दिया गया, कितना? 16। तो इसका मतलब सुधारेंगे तो 16 घटेगा। तो कुल मिलाकर ग्रोथ कितना होगा? 16 का। 16 विद्यार्थी में 16 अंक बढ़ जाएगा तो सबका एक एक अंक बढ़ जाएगा, तो औसत 1 बढ़ जाएगा। आपका आंसर होगा 61। आपको इससे ज़्यादा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार फिर से देखिए। हम क्या बोले? यहाँ हम लोग योग निकाले, कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सिर्फ औसत से चलेंगे। औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा? योग में 32 प्लस होगा और 16 माइनस होगा, तो 32 बढ़ेगा और 16 घटेगा, तो कुल मिलाकर 16 बढ़ेगा ना।
हम लोग 16 व्यक्ति हैं, सबके पास एक एक रुपया बढ़ जाए तो औसत 1 रुपया अधिक नहीं हो जाएगा। 16 विद्यार्थी हैं, सबका एक एक नंबर ज़्यादा होगा तो औसत भी एक ज़्यादा होगा, तो औसत 1 बढ़ जाएगा। औसत 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, 60 + 1 61। आइए इसी तरह के बहुत ऐसे सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वैसे सवालों को आज हम आगे देखेंगे। अगला सवाल, और अगला सवाल हूबहू वही है, थोड़ा सा फर्क है। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो अभी दूसरा तरीका देखे जहां कम से कम समय देना था, उसी तरीका को देखेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन कहता है 40 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है, 70। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। बाद में यह मालूम हुआ कि एक परीक्षार्थी का अंक 90 के बदले 30 लिख दिया गया है। हमको किसी एग्जाम में 90 आया था और 30 दे दिया गया है। इसका मतलब जब सुधारा जाएगा तो 60 मेरा बढ़ेगा, तो ग्रोथ कितने का होगा, 60 का। एक और विद्यार्थी है जिसको कम दिया गया है, कह रहा है दूसरे परीक्षार्थी का अंक 70 के बदले 50 लिखा गया है। मतलब 70 नंबर आया था और मिला कितना, 50। मतलब घाटा कितने का, 20 का। यानी इसको सुधारेंगे तो 20 बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर ग्रोथ कितने का होगा, 80 का। जब सुधारेंगे तो ग्रोथ कितने का, 80 का। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 40। 40 विद्यार्थी में 80 अंक बढ़ेगा तो एक विद्यार्थी का कितना बढ़ेगा, 2। एक विद्यार्थी का यानी औसत वही होता है ना, एक विद्यार्थी का जो मान निकालते हैं वही औसत होता है। तो एक विद्यार्थी का मान 2 अंक बढ़ रहा है, प्रति विद्यार्थी का मान 2 अंक बढ़ रहा है, मतलब औसत 2 बढ़ रहा है। आपका औसत अब क्या हो जाएगा, शुद्ध औसत 72। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का औसत अंक 70 पाया गया। कंप्यूटर के त्रुटि के कारण 50 परीक्षार्थियों का अंक 90 से 50 हो गया, जिससे औसत घटकर 60 हो गया। कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है। किसी एग्जाम में विद्यार्थियों का जो औसत है वो 70 है। सभी विद्यार्थियों का औसत निकाला गया, वो औसत कितना है, 70 है। लेकिन मार्कशीट बनाने या किसी काम में जब कंप्यूटर में डाला गया तो जिसको 90 था ना, कंप्यूटर उसको 50 लिख दिया। अब कंप्यूटर उसको कम लिख देगा तो योग कम होगा तो औसत भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन बोला औसत अब 60 हो गया। तो क्वेश्चन कहता है अब 60 हो गया तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। आइए मान लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, तो अंकों का कुल योग कितना होगा, 70x। कुल विद्यार्थियों की संख्या x और औसत कितना, 70, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 70x। अगर 2 विद्यार्थी है और औसत 70 है तो योग कितना होगा, 2 गुना 70। 3 विद्यार्थी है, योग औसत 70 है तो योग कितना होगा, 3 गुना 70। और x विद्यार्थी है तो योग कितना होगा, x गुना 70। ये योग होगा। बाद में आपका औसत क्या हो गया, 60, तो बाद में आपका योग क्या हो गया होगा, 60x। ये पहले का योग और ये बाद का योग ये कम हो गया। कम किसके वजह से हो गया, कंप्यूटर के वजह से। कंप्यूटर में त्रुटि था। क्या त्रुटि था, जिस बच्चे को 90 नंबर आया था उसको 50 लिख दिया। अब एक बच्चे का नंबर घटाना शुरू करेंगे तो कुल योग हमारा छोटा हो जाएगा। कुल योग छोटा होगा तो औसत भी छोटा होगा। अब देखिए क्वेश्चन कहता है त्रुटि के कारण 50 परीक्षार्थी का अंक 90 से 50 हो गया। मतलब आपको 90 नंबर आया और आपको दिया कितना जा रहा है, कंप्यूटर में त्रुटि क्या है, 90 को 50 लिख देता है। मतलब कमी कितना हो रहा है, 40। और ऐसा एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है, ऐसा 50 बच्चे के साथ हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 परीक्षार्थियों का अंक 90 से 50 हो गया, मतलब 40 घट गया। तो कंप्यूटर ने कितना त्रुटि किया, 2000 अंक। मतलब ये अंक इस अंक से कम होगा
और कितना कम होगा तो 2000। ये टोटल अंक इस टोटल अंक से 2000 ही कम होगा ना, क्योंकि कंप्यूटर कितना खा गया, कंप्यूटर 2000 अंक खा गया तो वही 2000 कम होगा ना, मतलब ये 2000 कम है। अगर इसमें 2000 जोड़ दें तो शायद दोनों, शायद या श्योर बराबर होगा, शायद क्यों, दोनों बराबर होगा। अब आइए x का मान निकालें। हम लोग लिखेंगे 10x बराबर 2000 और x का मान 200। विद्यार्थियों की संख्या क्या है 200। शायद इस बात को समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ भी कोई वेरिएबल ना लें, बिना वेरिएबल के यहाँ भी आंसर ला सकते हैं। एक बार फिर से देखा जाए। देखिए, एक विद्यार्थी को 40 अंक का घाटा लग रहा है और ऐसा 50 विद्यार्थी के साथ हुआ, मतलब ये 2000 अंक, ये कैलकुलेशन तो आपको चाहिए ही किसी भी सूरत में। 2000 अंक का घाटा लगा और एक विद्यार्थी को कितने का घाटा लगा 10 का। कुल अंक में कमी क्या 2000 का, और एक विद्यार्थी को कमी क्या 10 का, मतलब विद्यार्थी कितने होंगे 200। इसको आप ऐसे लिखिए, 10 अंक का घाटा लग रहा है कितने विद्यार्थी में, एक विद्यार्थी में। 10 अंक का कमी हो रहा है, औसत में कमी मतलब एक बच्चा में कमी, एक बच्चा का कमी कितना हो रहा है 10 अंक। तो 10 अंक का घाटा लग रहा है एक विद्यार्थी जब है तब, और 2000 अंक का घाटा लग रहा है तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी 200। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 50 पालियों में बल्लेबाजी का औसत रन 40 है। उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पालियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 48 पालियों का औसत 38 है। उसके उच्चतम तथा न्यूनतम स्कोर क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 50 पाली का औसत क्या है 40, तो कुल रन कितना होगा, तो कुल रन होगा 2000। 50 पाली का औसत 40 है, मतलब हर पाली में 40 रन बनाए हैं 50 पाली, यानी 50 गुना 40 2000। अब क्वेश्चन कहता है इसका सबसे बड़ा मैच और सबसे छोटा, जो सबसे अधिक रन बना है और जो सबसे कम रन बना है, उन दोनों को हटा देते हैं तो पालियों की संख्या 48। 2 पाली अगर घटा दें तो पालियों की संख्या 48, तो औसत घटकर 38 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है 38, तो योग कितना होगा, तो योग होगा 1824। यहाँ 2000, यहाँ 1824। ये जो फर्क है किसके वजह से, उन 2 पाली को हटा देने के वजह से। तो फर्क देखते हैं कितना 176। 176 में कौन सा पाली, वो सबसे बड़ा पाली और सबसे छोटा पाली। और क्वेश्चन बोला अगर सबसे छोटा पाली x रन है तो सबसे बड़ा पाली x प्लस 172 है। क्वेश्चन बोला सबसे बड़ा पाली सबसे छोटे पाली से 172 रन अधिक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 176 होगा। 2x बराबर क्या, ये उधर जाकर घट जाएगा 4, x बराबर क्या 2। तो सबसे छोटा पाली 2 रन का और सबसे बड़ा पाली 2 प्लस 172 रन का, यानी 174 का। ये आपका आंसर है। इस तरह के सवाल को हम लोग वैसे भी बना सकते हैं जिसका कंसेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में लिए हैं। वहाँ क्या किए हैं, देखिए 38 पाली, 1 2 3 4 38। इस बात का चर्चा जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, इस पर पूरा एक कंप्लीट वीडियो दिया गया है जहां ये बात बताया गया है कि ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं। अगर इस बात को समझने में आपको परेशानी हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। 38 पाली, 38 पाली में वो दोनों पाली हम हटा दिए और इसका औसत कितना है 48 पाली, 38 नहीं 48 पाली। 48 पाली का औसत कितना है 38,
और वो दोनों पाली अगर इसमें ऐड कर दिया जाए 49वां और 50वां, मतलब जो सबसे कम है और सबसे अधिक है वो भी अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है 40, मतलब 38 से 2 बढ़ जाता है। 2 पाली इसमें शामिल करते हैं और उन दोनों पालियों का मान अगर 38 हो तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी औसत 38 है और अगले मैच में भी आप 38 रन बनाइए, औसत में फ़र्क होगा क्या? उसके अगले मैच में भी 38 रन बनाइए, औसत में फ़र्क होगा क्या? तो औसत मेंटेन करना चाहते हैं तो अगली दोनों पाली में जो पाली आप शामिल कर रहे हैं उसमें कितना रन होना चाहिए? 38 और 38। लेकिन क्वेश्चन कहता है दोनों पाली शामिल होने से औसत 2 बढ़ जाता है, मतलब 50 का 2 बढ़ जाता है, मतलब कितना ज़्यादा रन बनाना होगा? 176। मतलब 176 उन 2 पालियों का रन होगा जिसमें एक पाली 2 रन का होगा और एक पाली 174 रन होगा, क्योंकि उससे 2 बड़ा है, उससे 172 बड़ा है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, किसी बल्लेबाज ने 13 पालियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया। 13वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 2 अधिक कर दिया। 12वीं पाली तक उसका औसत रन संख्या क्या रही? देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग समीकरण एक बार लेते हैं, फिर प्रयास करेंगे जो कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में दिया गया है। अगला वीडियो देखने से पहले आप क्रमशः वीडियो देखें। अगर आप क्रमशः वीडियो देखेंगे तो समझना आसान होगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो शुरुआत में दिया गया है। अगर वो आप नहीं लेंगे तो शायद अगले वीडियो में आपको समझना मुश्किल हो, समझना थोड़ा सा कठिन हो जाए। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अध्ययन शुरुआत से करें। आइए इस क्वेश्चन के लिए समीकरण लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे कम से कम समय में हल करने का। 12वीं पाली तक औसत x रन था, ये हम लोग मान लिए। माना 12वीं पाली तक हम लोग का औसत क्या था? x था। तो 12वीं पाली तक कुल रन क्या होगा? तो शायद यहाँ कोई परेशानी ना हो, 12 गुना x। औसत x है, 12 से गुना कर देंगे, कुल रन निकल जाएगा। अब ऐसा हम लोग लिखेंगे 13वीं पाली का कुल रन, तो शायद यहाँ भी कोई दिक्कत ना हो। 12x प्लस 65, क्योंकि 13वीं पाली में कितना रन बना है साफ साफ दिया है। ये 12वीं पाली तक का कुल रन है और 13वीं पाली में 65 रन बना है। ये क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि उसके द्वारा बनाए गए 65 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 2 बढ़ा दिया। कितना रन बनाया? 65। अगर 13वीं पाली का औसत निकालना चाहें तो आप कहेंगे 12x प्लस 65 बटे 13। क्या लिख पाएंगे हम लोग? कुल रन है 12x प्लस 65, उसको 13 से भाग लगा देंगे, यही औसत होगा। और क्वेश्चन कहता है 13वीं पाली में 65 रन बनाने से उसका औसत बढ़ गया, मतलब ये औसत बढ़ गया किससे? 12वीं पाली से। कितना? 2। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये 12वीं पाली का औसत और ये 13वीं पाली का औसत, ये अधिक है ना? कितना? 2। तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो शायद बराबर हो जाएगा। यहाँ बराबर लिखने में कोई कठिनाई नहीं है। ये औसत 2 अधिक है इस औसत से, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अब x का मान निकाल लेते हैं, ये आपका आंसर है। 13 से गुना करेंगे, 13x प्लस 26 बराबर 12x प्लस 65। 12x इधर आएगा, x बराबर ये 65 में 26 आके घटेगा, x बराबर 39। यानी 12वीं पाली तक आपका औसत क्या था? 39। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता
13वीं पाली का औसत क्या होगा, तो आप कहिएगा 39 + 2। कहाँ से? 13वीं पाली खेलने से औसत 2 बढ़ गया, तो अभी भी 39 होगा क्या? 39 कब होगा? 12वीं पाली तक। 13वीं पाली में हमारा औसत 2 बढ़ रहा है ना, तब कितना हो जाएगा? 39 + 2, ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग इतना वक्त दे दिए, शायद इसका कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हर जगह फॉर्मूला माने, हर जगह समीकरण को अपनाएंगे, हर जगह x मानेंगे, तो शायद आपको हर जगह अधिक समय लगेगा। आप समय बचाइए, जो ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। समय नहीं बचाएंगे तो आप हर क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक बल्लेबाज ने 13वीं पाली में 65 रन बनाया। 65 रन में 2 काम हुआ होगा। सपोज कीजिए आप एक बल्लेबाज हैं और हैं ही, क्रिकेट खेल ही रहे हैं आपका औसत 50 रन है। तो जब आप 50 रन अगले मैच में बनाएंगे तो क्या आपका औसत बढ़ेगा? क्या नहीं, आपका औसत मेंटेन हो जाएगा। आप 50 पाली खेले हैं, आपका औसत भी 50 है। 51वां पाली में आप 50 रन बनाएंगे तो आपका औसत बढ़ जाएगा? क्या नहीं, आपका औसत मेंटेन होगा। लेकिन 50 के बाद एक एक रन आपके औसत को बढ़ाएगा। तो यहाँ 65 रन में 2 काम हुआ होगा। पहले औसत मेंटेन हुआ होगा और उससे जितना ज़्यादा रन बनाए होंगे वो औसत को बढ़ाया होगा। तो औसत बढ़ा कितना? 2। इसका मतलब 26 रन औसत बढ़ाने के काम में आया होगा। 13 पाली है ना, हर पाली का 2 बढ़ा है। औसत 2 बढ़ना मतलब हर पाली का 2 रन बढ़ना। तो 13 पाली में 2-2 रन बढ़ा है, मतलब 26 रन किस काम के? 26 रन औसत बढ़ाने के काम के। तो 26 से पहले जो रन बना होगा वो किस काम के? वो औसत को मेंटेन करने के काम के। तो 65 में 26 घटाएंगे तो 39, मतलब पहले औसत क्या था? 39। कोई कथा का आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो आपका आंसर यहाँ है। समझने में दिक्कत है और हम बार बार ये कह रहे हैं, अगर दिक्कत है तो आप पहले वीडियो से देखना चालू कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इस तरीके को हम लोग देख लेते हैं। आप समझिए जरा सा, औसत आपका बढ़ता क्यों है? औसत घटता क्यों है? आपका औसत 50 है, अभी विराट कोहली का औसत 50 है और वो 60 रन बनाएगा अगले मैच में, तो उसका औसत बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी विराट कोहली का औसत 50 है, अगले मैच में वो कम रन बनाएगा, 40 रन बनाएगा, तो उसका औसत घटेगा कि नहीं घटेगा? तो आपका औसत बढ़ता है, जितना औसत है उससे ज़्यादा बनाते हैं तब। तो 65 रन बनाए हैं और उससे औसत आपका 2 बढ़ा है, तो औसत 2 बढ़ा है मतलब क्या? 13 पाली का 2-2 रन बढ़ा है, मतलब 26 रन किस काम के? 26 रन औसत को बढ़ाने के काम में आया है। तो 26 से पहले जो रन हुआ होगा वो क्या किया होगा? औसत पहले मेंटेन किया होगा। पहले औसत आपका मेंटेन होगा, फिर आपका बढ़ेगा। तो बढ़ाने के काम में 26 रन आया है, तो 26 से पहले जो रन बना होगा उससे औसत मेंटेन हुआ होगा। औसत मेंटेन होना मतलब औसत के बराबर होना, मतलब पहले औसत कितना था? 39। आपका औसत 39 था। ये आंसर 12वीं पाली तक, 13वीं पाली तक आंसर 41 होगा, क्योंकि 13वीं पाली में औसत 2 बढ़ गया है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए अगला सवाल। किसी बल्लेबाज ने 11 पालियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया। 12वीं पाली में उसके द्वारा 12वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए 129 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 9 अधिक कर दिया। 12वीं पाली तक उसकी औसत रन संख्या क्या रही? उसने बनाया कितना? 129, और 129 रन बनाने से औसत बढ़ गया। तो औसत पहले मेंटेन हुआ होगा, फिर कुछ ज़्यादा रन बना दिए होंगे, इसलिए औसत बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? औसत बढ़ गया 9। औसत 9 बढ़ना मतलब 12 पाली का 9 रन बढ़ना, यानी 12 गुना 9 108। 108 रन से उसका औसत बढ़ा है। औसत 9 बढ़ना मतलब हर पाली में 9 एक्स्ट्रा बढ़ना, तो 12 नमा 108। 108 रन क्या किया है? औसत को बढ़ाया है। यानी 129 में अगर 108 घटा दें तो जो रन बचता है वो क्या है? वो बचता है 21।
यानी उसका औसत क्या था 21। यानी 21 रन जब बना होगा तो औसत मेंटेन हो गया होगा, और ये 108 रन से हर मैच में 9-9 रन ऐड हो गया, जिससे उसका औसत 9 बढ़ गया। यानी अगर पूछा जाए 11वीं पाली तक उसका औसत, तो आंसर होगा 21। लेकिन पूछ रहा है 12वीं पाली तक औसत, तो 12वीं पाली में औसत 9 बढ़ गया है। आपका आंसर हो जाएगा 21 + 9, ये आपका आंसर होगा 30। आइए अगले सवाल। अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल। एक बल्लेबाज ने 6 पाली में क्रमशः 68, 32, 40, 70, 80 तथा 10 रन बनाए। 6 पाली में कितना रन बना हुआ ये दिया हुआ है, 68, 32, 40, 70, 80 और 10। और क्वेश्चन कहता है यदि 2 पाली में नाबाद रहा हो, मतलब 2 पाली में आउट नहीं हुआ हो, तो इस बल्लेबाज का औसत क्या है। सभी रन को हम लोग जोड़ते हैं तो ये 300 रन होता है। तो इस बल्लेबाज के द्वारा कितना रन बनाया गया 300, और उसको हम लोग भाग लगाएंगे 4 मैच से। अब आप कह सकते हैं 6 से क्यों नहीं, ये 6 मैच खेला है। 6 मैच खेला है लेकिन आउट 6 मैच में नहीं हुआ है। और जिस मैच में हम लोग आउट नहीं होंगे उस मैच का काउंटिंग नहीं होगा, उस मैच के रन को गिना जाएगा, उस मैच के संख्या को नहीं। तो मैच कितना होगा 4, क्योंकि 6 मैच में 2 मैच में आउट नहीं हुए हैं। 4 से भाग लगाएंगे, यही औसत होगा, औसत 75। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।